गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्षार कल्पना। ठीक है, तो क्षार कल्पना दैट इज पोटेंशियल हर्बल कोल्टराइजर प्रिपरेशन। ठीक है, तो क्षार कल्पना में पहले क्षार का मतलब देख लेते हैं क्या है। तो क्षार मींस क्या है, कोई भी एल्कलाइन सब्सटेंस, एल्कलाइन सब्सटेंस। ठीक है, तो क्षार क्या है, एक एल्कलाइन सब्सटेंस होता है जो मेनली क्षार प्रधान वनस्पति, क्षार प्रधान वनस्पति या काष्ठ औषधि। ठीक है, काष्ठ औषधि, काष्ठ औषधि को जलाकर जो उससे जो राख निर्मित होती है, इस राख के द्वारा क्या है, क्षार कल्पना का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो मीन क्षार एक एल्कलाइन सब्सटेंस है जो क्षार प्रधान वनस्पति या क्षार प्रधान काष्ठ औषधि मींस जिन औषधि द्रव्यों में, स्पेशली जिन वनस्पति औषधि द्रव्यों के अंदर क्या होता है, क्षार गुण होता है, उनको जलाकर उनके राख के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्षार। अब अगर क्षार में अगर हम क्षार की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, तो क्षार की डेफिनेशन के यहाँ पर मैंने 3 कोटेशन लिए हैं। तो 3 कोटेशन में जो फर्स्ट कोटेशन है दैट इज फ्रॉम शब्दकल्प ध्रुव। तो इसमें क्या क्षरति इति क्षार है, तो मींस क्या है, ऐसा द्रव्य जो क्षरण का काम करता है, क्षरण। तो क्षरण का मतलब क्या होता है, काटना, किसी भी चीज को काटना, टू कट या उसको डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसा द्रव्य जो काटने का काम करता है वो क्या है, क्षार है। दूसरा है जो दैट इज तत्र क्षरणाद क्षणनाद क्षार है। सो दैट इज कोटेशन फ्रॉम द सुश्रुत सूत्र स्थान 11th चैप्टर। तो इसमें 2 वर्ड आए हैं कि जो क्षरणाद और क्षणनाद मींस जो क्या करता है, क्षरण का काम करे, और जो दूसरा क्या है, जो क्षरण का काम करे, उसे क्या है, क्षार कहते हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है, तो क्षरण का मतलब तो सेम ही हो गया, काटना, और टू कट। और क्षरण का मतलब क्या होता है, काटने के ही फॉर्म में क्षरण का मतलब आता है, लेकिन हिंसात्मक तरीके से। ठीक है, हिंसात्मक तरीके से काटना। तो इसको हिंसात्मक तरीके से कैसे समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति है, तो जब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो जाता है, तो हिंसात्मक होने के बाद में वो क्या करता है, लोगों को काटता है, लोगों को मारता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ की मींस उसको ये नहीं समझ में आता कि कौन से आदमी को छोड़ना है, कौन से को मारना है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही होता है। तो सेम जो चीज है वो क्षार के इसमें संदर्भ में भी आती है कि क्षार का भी क्या है, इसका कर्म है हिंसात्मक तरीके से किसी भी चीज को काटना। काटने का मतलब क्या है कि आपने क्षार को किसी जगह पे अप्लाई कर दिया, सपोज कीजिए, तो क्षार क्या करेगा, उस जगह को एक हिंसात्मक तरीके से उस चीज को कट डाउन कर देता है, उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चाहे वो आपका डिजीज्ड एरिया हो, चाहे वो आपका हेल्दी एरिया हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इसको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज को आपको बचाना है, कौन सी को आपको काटना है, क्योंकि इसका कर्म ही है क्या है, किसी भी चीज को काटना, हिंसात्मक तरीके से काटना। तो आप ये हो गया इसका। तो ऐसा द्रव्य जो क्या करता है, क्षरण का और क्षरण का काम करे, वो आपका क्षार है। ठीक है, जो तीसरा है दैट इज फ्रॉम द आचार्य चरक चिकित्सा स्थान 5th चैप्टर से, दैट इज क्षित्वा क्षित्वा आश्चर्यत्वा क्षार क्षरत्वात् क्षारद्या। इसका मीनिंग क्या है कि जो आश्य से, ठीक है, जो आश्य से दूषित, आश्य से दूषित त्वक, मांस, या आप गुल्म कह सकते हो, तो गुल्म को काट काट कर जो बाहर निकालता है वो आपका क्षार है। तो ये होगी क्षार की डेफिनेशन। ठीक है, अभी क्षार को बनाते कैसे हैं वो अभी बाद में बताएंगे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्षार के भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्षार के भेद। तो अगर क्षार के भेद की अगर बात करते हैं, क्षार भेद, तो जो क्षार के जो भेद है, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ द उत्पत्ति। ठीक है, तो अगर उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो क्षार को 3 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो है आपका खनिज, दूसरा है जांगम, और जो तीसरा है दैट इज वानस्पतिक। ठीक है, तो आपके खनिज में भी स्पेशली एक नैसर्गिक और एक हो गया आपका कृत्रिम। तो जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य क्षार, क्लियर।
नेगेटिव में हो गया जैसे टंकण। अगर जांघन की बात करते हैं तो आपका शंख, शंख है, शुक्ति है एंड वराटिका। क्लियर। और अगर वनस्पति की बात करते हो तो सपोज पलाश, आपका अपामार्क, यव, तिलक। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे कई क्षार हो गए। तो एक तो कैटेगरी हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ द उत्पत्ति। जो दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रयोग। तो प्रयोग के अनुसार इसके दो हो गए भेद। तो एक तो आपका क्या हो गया पाणीय क्षार, पाणीय, दूसरा हो गया आपका प्रतिक्षारणीय। ठीक है, तो पाणीय मीन्स नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मीन्स उसको पान करने के लिए, पीने के लिए। ठीक है, जो दूसरा हो गया दैट इज प्रतिक्षारणीय मीन्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, प्रतिसारण के लिए। तो आचार्य आपके अष्टांग जो संग्रह में भी सेम ही क्लासिफिकेशन है उसको, लेकिन नाम उन्होंने चेंज किया है दैट इज अंतःपरिमार्जन। अंतःपरिमार्जन के लिए जो यूज करते हैं, और एक आपका है बाह्य परिमार्जन। ठीक है, जो तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ मींस बल के आधार पर। तो बल के आधार पर आपके तीन हो गए भेद दैट इज मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो आपका हो गया मृदु क्षार, मध्यम क्षार और तीक्ष्ण क्षार। मींस उसके स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर उसका कितना बल है उसके बेस के ऊपर एक क्लासिफिकेशन है। एक जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप और वर्ग। ग्रुप और वर्ग के बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है, तो इसमें है आपके चार है। एक तो आपका होता है द्विक्षार, एक है आपका त्रिक्षार, फिर है आपका पंचक्षार और एक लास्ट में है आपका अष्टक्षार। क्लियर। तो आपका द्विक्षार में है आपका यवक्षार, सर्जिक्षार हो गया, यवक्षार एंड सर्जिक्षार, स्वर्जिक्षार। जो त्रिक्षार में हो गया दो तो यवक्षार सर्जिक्षार है, इसके साथ में प्लस में हो जाएगा टंकण। क्लियर। जो पंचम जो क्षार है, पंचम क्षार में दो तो यवक्षार और सर्जिक्षार हो गया, इसके साथ में जो है आपका दैट इज तिलक। और प्लाश। ठीक है, तो दो ये तीन हो गया प्लाश क्षार। और अगर अष्ट की बात करते हैं तो अष्ट में आपका यवक्षार है, स्वर्जिक्षार है, तिलक्षार है, प्लाश क्षार है और इसके साथ में है सुधा, अर्क क्षार, अपामार्ग क्षार एंड चिंचक्षार, चिंचक्षार। तो ये क्या है आपके टोटल क्षार की क्लासिफिकेशन है। क्लियर। अब क्षार की क्लासिफिकेशन के बाद में है कि क्षार को बनाते कैसे हैं, इसकी सामान्य विधि क्या है बनाने की। ठीक है, तो अगर सामान्य विधि की अगर मैं बात करती हूँ तो सामान्य विधि में ये है कि इसका बनाने का जो तरीका कहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है, मैंने अभी आपको बता दिया कि जो भी क्षार प्रधान, आपको क्या लेनी है, वनस्पति लेनी है, वनस्पति। क्लियर। तो वनस्पति लेकर इस वनस्पति को आपको क्या करना है, जलाना है। तो अब यहाँ पर दो चीज है कि क्षार प्रधान वनस्पति जो लेनी है तो वनस्पति का कौन सा पार्ट आपको लेना है। तो इसमें आचार्य आपका जो रसतरंगिणी के अनुसार और आचार्य शारंगधर ने क्या बताया है कि जो क्षार प्रधान वनस्पति आप ले रहे हो उसका आपको कास्ट लेना है। क्लियर। लेकिन आचार्य यादव जी ने बताया है कि आपको जो भी क्षार प्रधान जो वनस्पति ले रहे हो उसका आपको पंचांग लेना है। पंचांग मींस ड्रग एज ए होल, मींस पूरी ड्रग आपको क्या है वो लेनी है साथ में। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, आप कास्ट ले लेंगे या पंचांग, लेकिन जनरली क्षार निर्माण के लिए ड्रग एज ए होल मींस ड्रग का पंचांग ही लिया जाता है। क्लियर। दूसरा क्या है, जो वनस्पति आपने पंचांग ले लिया उसको अच्छी प्रकार से ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद में उसको जलाना है। क्लियर। अब जलाना कैसे है, ओपन इन्वायरमेंट में जलाना है। तो जब मैंने मसी कल्पना आपको बताई थी उस टाइम मैंने बताया था
कि जो औषधि द्रव्य है उसको श्राव्य संपुट के अंदर बंद कर कर जलाना है। तो जब बंद कर कर जलाया था तो जो कृष्ण वर्ण का जो बना था उसको हमने मसी बताया था, और वहीं पर मैंने बताया था कि अगर द्रव्य को बंद ना करके खुला अगर रखकर जलाते हैं किसी शराब में या किसी कढ़ाई में, तो वो जो श्वेताभ रंग की जो राख बनती है उससे बाद में क्षार कल्पना का निर्माण किया जाता है। आप वहां से मसी कल्पना का वीडियो देख सकते हो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज। ठीक है, तो ये आपको जलाना है ओपन इन्वायरमेंट में। तो ओपन इन्वायरमेंट में क्यों जलाना है? क्योंकि हमें जो क्षार बनाने के लिए जो राख लेनी है दैट शुड बी कार्बन लेस। तो अगर जब आप ओपन इन्वायरमेंट में जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो कार्बन का जो अंश है या तो नहीं रहेगा, और रहेगा तो बिल्कुल क्या है, मिनिमाइज फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको खुले इन्वायरमेंट में उसको जलाना है। ठीक है, अब जला लिया। अब जलाने के बाद में आपका क्या बन गया, राख। कैसी राख बनेगी? श्वेताभ। क्लियर है? अब इस राख को क्या करना है, आइदर 4 टाइम्स या 6 गुना, 4 गुना या 6 गुना जल में इस राख को अच्छी प्रकार से आपको घोल लेना है। तो अब 4 गुना जल लेने के लिए तो किसने बताया है? रसतरंगिणी ने बताया है और आचार्य शारंगधर ने बताया है। लेकिन आचार्य यादव जी क्या बोलते हैं कि आपको 6 गुना पानी लेना चाहिए। तो ये रेफरेंसेज है दोनों, आप 4 गुना भी ले सकते हो, 6 गुना भी ले सकते हो। ठीक है, लेकर 4 गुना पानी में आपने क्या किया, राख जो थी उस राख को जल के साथ में अच्छी प्रकार से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में इसको आपने 24 आवर्स के लिए एज इट इज रख दिया। क्लियर? 24 आवर्स के बाद क्या करेंगे, 24 आवर्स के बाद में जो सुपरनेंट जो वाटर है, सुपरनेंट वाटर को किसी दूसरे बर्तन में निथार लेंगे। ठीक है, और निथारने के बाद उसको क्या करेंगे, 21 टाइम्स किसी भी कपड़े से उसको फिल्टर करेंगे। 21 बार कपड़े से फिल्टर। क्लियर? अब जो कपड़े से 21 बार फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आ गया है, इस फिल्ट्रेट को क्या करेंगे, अग्नि पर गर्म करेंगे। कब तक गर्म करेंगे? जब तक जो जलयांश है वो कैसा हो जाए, पूरा इवेपोरेट हो जाए। तो जैसे ही जलयांश इवेपोरेट होगा तो लास्ट में आपको पात्र की तली में जो बॉटम है आपका, जो आपने वेसल लिया है, तो उसकी बॉटम में आपको पंकवत मतलब कीचड़ के जैसी कंसिस्टेंसी के अंदर आपको क्षार प्राप्त होगा। फिर इसको क्या करेंगे, आप किसी भी बर्तन में निकालकर और धूप में इसको सुखा लेंगे। ठीक है, तो धूप में सुखाने से क्या होगा, आपको श्वेत वर्ण का क्षार आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात है कि जो ये पंकवत होने के बाद में आपने बर्तन में निकाल कर सुखा लिया तो श्वेत वर्ण का आपको पाउडर फॉर्म में आपका क्षार मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पंकवत होने के बाद में भी अगर आप कंटिन्यू हीट देते हो, मीन्स कंटिन्यू हीट देते देते अगर आप इसको कढ़ाई में ही अगर कंप्लीट पाउडर बना लेते हो, धूप में नहीं सुखाओगे, सिर्फ पंकवत होने के बाद में भी कंटिन्यू हीट देकर उसको कढ़ाई में ही आपको क्या है, चूर्ण बना लिया है, बना लेना है या बना लिया है आपने, तो जो बनेगा चूर्ण है वो श्वेत ना बनकर कुछ कैसा रहता है, भूराभ कलर का रहता है। क्लियर? तो ये इसमें है दोनों में। तो इसमें क्या है कि ये जो श्वेत वर्ण जो है हमें उसको पंकवत होने के बाद में धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे श्वेत वर्ण का क्षार आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि जो श्वेत वर्ण है ये क्षार का एक गुण है जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो श्रेष्ठ जो क्षार होता है वो क्या है, श्वेत वर्ण का होना चाहिए या श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक क्वालिटी है, इसलिए जो क्षार है श्वेत होना चाहिए, इसलिए आपको उसको धूप में सुखाकर ड्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी श्वेत वर्ण जो मैं आपको बता दूं, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो आपका क्षार है वो श्वेत वर्ण का होना चाहिए। श्वेत मीन्स सौम्य। देखिए, तो जो आपका क्षार है ये सौम्य स्वभाव का होता है, सौम्य। ठीक है, लेकिन सौम्य स्वभाव का होने के बाद भी इसमें क्या होता है, काटने का गुण होता है, काटने का। इसमें क्या है, भेदन का गुण होता है। इसमें क्या होता है, विदारण का गुण होता है। ठीक है, विदारण, ये इसके अंदर गुण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति होता है, कोई मनुष्य होता है, वो कैसे होता है, बहुत सौम्य स्वभाव का होता है दिखने में,
दिखने में सौम्य स्वभाव का होता है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है, वो कुछ और ही होता है। इंटरनली क्या होता है, बहुत हिंसात्मक या कुछ वायलेंट नेचर का होता है। तो सेम चीज आपके क्षार में भी आचार्य सुश्रुत ने बताई है कि दिखने में तो वो कैसे है, आपका सौम्य है, श्वेत कलर का है, सौम्य है आपका, लेकिन उसमें ये क्या है, गुण होते हैं। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। ओके, दूसरी मैं आपको बता देती हूँ, जो अभी मैंने क्लासिफिकेशन में मृदु, मध्यम और जो तीक्ष्ण क्षार बताया था, और आपका पानी और प्रतिक्षारणीय जो क्षार बताया था, वो मैं विधि में ही आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो ये आपने जो बनाया है अभी, जो यहाँ पे श्वेत वर्ण का जो आपका क्षार बन गया, इसमें आपने कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी, तो ये जो श्वेत वर्ण का जो चूर्ण रूप में जो आपका क्षार बन गया, इसको आप क्या करेंगे, मृदु क्षार। ठीक है, मृदु क्षार है। तो इस मृदु क्षार हो गया। और दूसरा, इसमें अगर जो मृदु क्षार ये बन चुका है, इसी के अंदर अगर आपको मध्यम क्षार अगर बनाना है, तो इसी में जो मृदु क्षार की जो क्वांटिटी है, उसमें 1/10 पार्ट में जितना मृदु क्षार है, उसका 1/10वां भाग आपको क्या करना है, उसमें बर्न्ड लाइमस्टोन आपको ऐड कर देना है, या शुक्ति या शंख का चूर्ण उसमें ऐड कर और आपको अग्नि पर उसका पकाकर और सेम प्रोसीजर कर लेना है। तो अगर आपने ये द्रव्य साथ में ऐड कर अगर क्षार का निर्माण किया है, तो वो आपका कहलाएगा मध्यम क्षार। क्लियर। और अगर मृदु क्षार में मध्यम क्षार वाले द्रव्यों के साथ साथ अगर तीक्ष्ण द्रव्य मीन्स दंती, द्रवंती या चित्रक, अगर इन द्रव्यों का अगर चूर्ण मिलाकर अगर आपने सेम प्रोसीजर करके क्षार का निर्माण कर लिया है, तो वो कहलाएगा तीक्ष्ण क्षार। ठीक है, मीन्स तीक्ष्ण क्षार में जो मध्यम क्षार वाले जो द्रव्य ऐड किए थे ये भी रहते हैं, और साथ में दंती, द्रवंती, चित्रक आदि आपके जो तीक्ष्ण द्रव्य है वो भी साथ में रहते हैं। तो ये हो गया मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण क्षार, क्लियर हो गया। अब एक था पाणीय और प्रतिक्षारणीय क्षार। तो पाणीय मीन्स क्या था, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो अब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि जो यहाँ मैंने आपको बताया था, जो 4 से 6 गुना जल लेकर जब उसको राख और जल को अच्छी प्रकार से घोलकर 24 आवर्स के लिए रख देते हैं, और 24 आवर्स के बाद जो सुपरनेंट जो वाटर है, इस वाटर को क्या बोलते हैं, क्षारोदक। ठीक है, तो कई प्रैक्टिशनर इस क्षारोदक को ही क्या करते हैं, पान के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसी को क्या वो कंसीडर करते हैं पानीय क्षार। क्लियर। ओके। और कई क्या करते हैं कि ये बनने के बाद में जो ये आपका श्वेत वर्ण का जो मैंने बताया था जो बन गया है, इस श्वेत वर्ण के क्षार को भी क्या करते हैं, 2 to 8 रत्ती प्रमाण में इसको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देते हैं, तो वो भी आपका क्या है, पानीय क्षार ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर। ओके। और जो ये श्वेत वर्ण का बन गया, अगर आपने इसको इंटरनली दे दिया 2 से 8 रत्ती में, तो हो गया पाणीय क्षार। और अगर जो ये श्वेत वर्ण का जो पाउडर है, अगर इसको किसी चीज के साथ मिलाकर अगर आपने एक्सटर्नली अप्लाई कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिक्षारणीय क्षार। क्लियर हो गई यहां तक। ओके। अब जो एक क्षार बन गया है आपका, इस क्षार को बनाने में आपको क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए। ठीक है, सावधानी। तो एक तो देखो सावधानी क्लियर है कि जब भी आप जिस वनस्पति का क्षार बना रहे हो, वो वनस्पति अच्छी प्रकार से सूखी हुई लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो आपने राख बनाई है जलाकर, जो राख है वो कार्बन फ्री होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ओपन एनवायरनमेंट में आपको उसको जलाना है। जो तीसरी जो सावधानी है वो ये है कि क्षार बनाते समय ऐसे पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे जो क्षार आप बना रहे हो उसकी किसी भी प्रकार की रिएक्शन ना हो। और एक इम्पोर्टेंट जो आपकी सावधानी है वो ये है कि क्षार बनने के बाद में क्षार को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर आपको यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, नहीं तो जो आपका क्षार है वो ओपन एनवायरनमेंट में मॉइस्चर गेन करके खराब हो जाता है। तो ये कुछ आपको प्रिकॉशंस है जो लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस के बाद में आता है इसका गुण। ठीक है, तो अगर गुण की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 11th चैप्टर के 16th श्लोक में, ठीक है,
सुश्रुत सूत्रस्थान 11/16 में बताया है कि जो आपका क्षार है वो नाति तीक्ष्ण, नाति मृदु, श्वेत श्लक्षण और पिच्छिल, श्वेत श्लक्षण पिच्छिल, शिव, अप्रसरणशील और शीघ्र प्रभावकारी। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत ने जो क्षार है उसके 8 गुण बताए हैं, उसकी क्वालिटी बताई है। तो इनका आप नाम देख लेंगे। जो शिव है ये मैं बता देती हूँ, शिव मीन्स वंस अगेन सौम्य, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपका जो क्षार है उसके गुण होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में गुण के बाद में अगर बात करते हैं इसके उपयोग की, तो उपयोग में 2 हो गया। तो एक तो आपका जो पानीय क्षार है वो मीन्स, और एक हो गया आपका प्रतिक्षारणीय। तो इसके आधार पर उपयोग में इसके 2 हो जाएंगे, एक तो इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल। क्लियर? तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपका क्षार है दैट इज इंडिकेटेड इन गर्भ विषय, गर्भ विषय कृमि रोग, गर्भ विषय कृमि रोग, उसके साथ में आपका गुल्म, गुल्म के साथ में अर्श, ठीक है, ग्रहणी, समटाइम्स उदर रोग, आमनाहा, अपचन, एंड वन इंपॉर्टेंट इज आभ्यंतर विद्रदी, जो आपकी इंटरनल एक्सेस है। तो ये क्या हो गया, जो आपका क्षार है उसके इंटरनल यूज हो गया। तो इसमें इंटरनल यूज में जो मात्रा है दैट इज 2 to 8 रत्ती, इतने प्रमाण में आपको देना चाहिए। क्लियर? और अगर एक्सटर्नल की बात करते प्रतिसारणी, तो प्रतिसारणी में हो गया आपका अर्श। क्लियर है? नाड़ी व्रण, नाड़ी व्रण आपका भगंदर, मशक, ठीक है, और मशक के साथ में आपकी बाह्य विद्रदी और कुष्ठ, चर्मकील। तो ये कुछ क्या है आपके एक्सटर्नली क्या है, जो प्रतिसारणी क्षार है इन कंडीशन में एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट है दैट इज दुष्ट व्रण। ठीक है, तो ये हो गया इसके उपयोग, और उपयोग के साथ में मात्रा। तो मात्रा इंटरनल की तो 2 से 8 रत्ती होगी, लेकिन जो एक्सटर्नली जो है तो उसकी जो मात्रा है दैट विल बी क्वांटिटी सफिशिएंट, और आवश्यकता अनुसार मींस आपका वंस अगेन कितना अफेक्टेड एरिया है तो उसके आधार पर आप क्या है प्रतिसारणी क्षार की मात्रा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका उपयोग, और आप क्या कह सकते हो इंडिकेशंस या इसके थेरेपेटिक यूज। क्लियर? अब इसके उपयोग हो गए, इंडिकेशंस हो गया। अब इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मींस है कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है, या ये कह सकते हैं कि क्षार को किन कंडीशन में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्षार को एक तो बताया है कि कोई डिजीज हो, जैसे आपका ज्वर है, अतिसार है, ज्वर है, अतिसार है या हृदरोग, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई मर्म स्थान है तो उस पर भी क्या नहीं करना चाहिए आपको, ये उपयोग नहीं करना चाहिए। स्पेशली या करे तो बहुत ही देख कर उसको उपयोग करना चाहिए। और तीसरा क्या है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मर्म स्थान की अगर बात है तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि चलो पर वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट है नाति उष्ण, जब आपका मौसम नाति उष्ण, नाति शीत, नाति वर्षा, मतलब जब बहुत ज्यादा आपकी गर्मी, सर्दी और बरसात का मौसम है तो भी उपयोग नहीं करना चाहिए क्षार को। और इसके साथ में आपका भीरू मीन्स जिन लोगों को डर लगता हो, अफ्रेड है सर्जिकल प्रोसीजर से, उनमें उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके साथ में गर्भिणी, गर्भिणी के साथ में आपका दुर्बल, ठीक है, तो दुर्बल कंडीशन से आपकी उनमें उपयोग नहीं करना चाहिए जो आपका क्षार है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद में जो एक इसका है सवीर्यताउदी,
तो जो आपका क्षार है, जो इसकी क्षयवीर्यता होती है दैट इज 5 ईयर्स। 5 साल तक आप क्षार को स्टोर कर रख सकते हो, लेकिन वन सेकेंड कंडीशन क्या है कि आपको एयर टाइट कंटेनर में ही क्षार को स्टोर करना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसके बाद में मैं बात करती हूँ कि जो क्षार जो कल्पना है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी महत्वता है, तो या इसका क्या सिग्निफिकेंट है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य वाग्भट ने जो क्षार है इसको सभी शस्त्र और अणुशस्त्र में क्या बताया है, श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि जो क्षार है, तो क्षार का मैंने क्या बताया कि क्षार का कर्म क्या है, काटना या किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। तो जनरली जो काटने का काम है दैट इज डन बाय द शस्त्र और अणुशस्त्र किया जाता है। कोई भी हम कटिंग करते हैं, काटने का काम करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, तो वहां पर आपको शस्त्र अणुशस्त्र मीन्स कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की आपको जरूरत लगती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्षार कल्पना में काटने का काम हो रहा है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए जो क्षार है वो क्या है, इट्स एक्ट्स एज ए आयुर्वेदिक पैरासर्जिकल प्रोसीजर। तो जो आपका क्षार जो कर्म है ये एक आपका आयुर्वेदिक पैरासर्जिकल प्रोसीजर के रूप में काम करता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा ये क्या है कि मर्म स्थान पर जहां पर सर्जिकल जो प्रोसीजर करने में रिस्क होता है वहां पर आप क्षार का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी सेकेंड सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कर सकते हो मर्म स्थान पर, लेकिन इट मींस नॉट दैट कि आप ब्लाइंडली करो। लेकिन मर्म स्थान है, बहुत सेंसिबल एरिया होता है, तो वहां पर भी आपको उसको बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ उपयोग करना है। लेकिन सर्जरी करने से बेटर है कि वहां पर आप क्षार का उपयोग करें आप उस पर। जो तीसरी जो इम्पोर्टेंस है इसकी ये है कि कई लोग सर्जरी से बहुत ज्यादा डरते हैं, जैसे बहुत बच्चे हैं या आपकी लेडीज है, तो वहां पर आप क्षार का उपयोग कर सकते हो। इसकी एक अगर नेक्स्ट अगर सिग्निफिकेंट की मैं बात करूं तो ये है कि जहां पर क्षार एरिया जहां अप्लाई करते हो तो उस जो डिजीज का जो रिएकरेंस रेट है वो बहुत कम होता है, उस एरिया में इन्फेक्शन के चांस मिनिमम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये कि उसकी वुंड जो हीलिंग है वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये है आपके जो क्षार कल्पना है इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट दोनों ने ही इसको सभी शस्त्र और अणुशस्त्र में श्रेष्ठ बताया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। क्लियर? ओके, तो लास्ट जो बात कर लेते हैं जो क्षार कल्पना है, जो इसमें इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो क्षार कल्पना के एग्जाम्पल्स है, तो जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल है अपामार्ग क्षार, ठीक है, यवक क्षार, स्वर्जिक क्षार, तिलक क्षार, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स। तो इसमें मैं आपको एक बता देती हूँ दैट इज अपामार्ग क्षार। ठीक है, तो अपामार्ग क्षार है, तो अपामार्ग क्षार का जो बनाने का जो विधि है, कैसे इसको बनाते हैं, तो अपामार्ग क्षार के निर्माण के लिए सेम प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, अपामार्ग क्षार का पंचांग आपको लेना है, मींस पूरी ड्रग आपको लेनी है, उसको आपको ड्राई करना है, ड्राई होने के बाद में उसको जलाना है, जलाने के बाद में जो राख जो बनेगी, इस राख को 6 गुना जल में आपको 24 आवर्स के लिए रख देना है, अच्छी प्रकार से घोलने के बाद में क्या करना है, नेक्स्ट डे जो ऊपर का जो सुपरनेंट जो वाटर है, इस सुपरनेंट वाटर को आपको कलेक्ट कर लेना है, ले लेना है, इसको 21 टाइम्स किसी भी कपड़े से फिल्टर करना है। जो फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट को अग्नि पर गर्म करना है, कब तक गर्म करना है, पंखवत कंसिस्टेंसी, मतलब जब तक वो कीचड़ के जैसा ना हो जाए तब तक उसको गर्म करना है। उसके बाद में उसको किसी बर्तन में निकाल कर और उसको कंप्लीट आपको ड्राई कर लेना है। ठीक है, तो कंप्लीट ड्राई के बाद में आपको श्वेत वर्ण का, ठीक है, जो मिलेगा वो होगा अपामार्ग क्षार। तो जो अपामार्ग क्षार है इसकी अभी साथ के साथ प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल डेमो इसका कैसे करना है, तो वो भी अभी कंटिन्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपामार्ग क्षार के निर्माण के लिए अपामार्ग पंचांग लेना है।
फिर इस अपामार्ग पंचांग को अच्छे प्रकार से सुखा लेना है और सूखने के बाद में इसको जलाकर इसकी राख बना लेनी है। ठीक है। फिर राख बनने के बाद में इस राख को 4 गुना या 6 गुना जल में अच्छे प्रकार से घोलना है। ठीक है। और अच्छे प्रकार से घोलकर इसको 24 आवर्स के लिए रख देना है। 24 आवर्स के बाद क्या करेंगे कि जो ऊपर का जो सुपरनेंट जो वाटर है उसको आपको कलेक्ट करना है और जो बॉटम में जो राख सेटल हो जाती है उस मटेरियल को आपको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है। तो जो सुपरनेंट वाटर आपने कलेक्ट कर लिया है इसको आपको कपड़े से फिल्टर करना है। तो कपड़े से फिल्टर करने के लिए कपड़े की 2 या 3 लेयर आप बना लेंगे, मीन्स कपड़े की फोल्ड करके उससे आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार इसको फिल्टर करना है। ठीक है। फिर फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट आ गया है उस फिल्ट्रेट को अग्नि पर गर्म करना है। ठीक है। तो जैसे उसको आप अग्नि पर गर्म करते रहेंगे तो सारा जो जलियांश जो पार्ट है आपका वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होने के बाद में लास्ट में जो आपका कढ़ाई है उस कढ़ाई में आपको कीचड़ जैसा मीन्स जो पंखवत जो कंसिस्टेंसी है उसके अंदर अपामार्ग क्षार आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको कढ़ाई से निकाल कर किसी बर्तन में या किसी प्लेट में उसको धूप में सुखा लेंगे और धूप में सूखने के बाद में उसको किसी खल में डालकर अच्छे से एक बार उसको मर्दन करके और अधिक उसका क्या है चूर्ण बनाकर उसको स्टोर कर लेंगे। तो ये है आपका अपामार्ग क्षार है जिसे किणी क्षार, मयूर क्षार और खरमंजरी का क्षार भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब अगर इसके गुणों की बात करते हैं, इसके उपयोग की बात करते हैं तो रस तरंगिणी में 14th चैप्टर के 66 श्लोक में बताया है कि जो अपामार्ग क्षार है तीक्ष्ण होता है। इसका जो प्रयोग है वो श्वास, गुल्म, शूल आदि रोगों में किया जाता है और साथ ही यह बाधीर्य नाशक भी है। ठीक है। और इसके साथ ही आपके गुल्म में, प्लीहा रोग में, मूत्रकृच्छ, अश्मरी और साथ में उदर शूल, आधमान आदि में भी अपामार्ग क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अपामार्ग क्षार। थैंक यू।